आज मैं बात करूंगा हनी ट्रैप के बारे में। हनी ट्रैप क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका सिस्टम क्या है और ये सारा कुछ खेल कैसे रचाया जाता है, इस पर आज रोशनी डालेंगे। क्योंकि ये भाई आजकल ट्रेंड बन चुका है और बहुत सारे नौजवान इस जाल में फंसते आ रहे हैं। क्योंकि ये हाल में एक वकूआ जो आप लोगों ने गलबन देखा भी होगा कि जो रावलपिंडी की पुलिस और सादकाबाद में ये वकूआ पेश आया था, जहाँ पर जो ना उस पुलिस ने इन गैंग को पकड़ा था। ये गैंग कौन है, क्या करता था और कैसे काम करता था, इनके साथी कौन थे, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सादकाबाद की पुलिस और जो रावलपिंडी की पुलिस, ये मुख्तलिफ वकूआत में इन लोगों को ट्रेस किया। अब इसकी जो मास्टरमाइंड थी वो थी मरीना खान और इसका शोहर भी इसके साथ मुलविस था। वो भी इस जो है ना सरगना की मुकम्मल जो है ना निगरानी बागडोर दूसरे लफ्ज़ों में उसके हाथ में भी थी। मगर इसकी असल सरबराह जो थी, जो लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी और उनसे काम लेती थी और वहाँ पर फिर जो ना इनका ये धंधा चल पड़ता था, उसका नाम था मरीना खान। और इनके जो साथी और भी लड़कियाँ थी जो बहुत सारी गैंग में, अब कुछ नई लड़कियाँ भी होती हैं, कुछ पुरानी भी होती हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा इनका गैंग था और इनके साथ जो लड़के भी थे वो भी शामिल थे। तकरीबन 16 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़ा और पकड़ने के बाद हवालात में बंद कर दिया। असल कहानी ये होती है कि सोशल मीडिया पर ये नौजवान लड़कियां अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ख़ासतौर पर टिकटॉक हो गया या आजकल भी फेसबुक भी कम नहीं है क्योंकि उन पर जो रील बनाई जाती हैं वहाँ पर, और इंस्टाग्राम, इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन पर ये लोग लड़कियां काम करती हैं, अपने हुस्न के जलवे दिखाती हैं। हुस्न भी वो होता है जो फिल्टर लगाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये नौजवान और ठरके हजरात जो होती हैं फिर इनको देखकर जो अपनी ठड़क पूरी करते हैं। तो इस लिहाज से जब फिर इसके अंजाम क्या होता है, अब यहाँ पर जो ना लोग उन चीज़ों को देखती हैं और वहाँ पर जो ना फिर ये लड़कियाँ जानबूझकर अपना राब्ता नंबर देती हैं। उनको कहती हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ राब्ता करना है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आ जाएं, वीडियो शेयर करें, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर चले जाएं, आप बायो में आ जाएं, या आपको जो ना कमेंट्स में अपना नंबर दे दें, या आप इनबॉक्स में आ जाएं। इसी तरह की जो ना बातें आपके साथ शेयर करते हैं और फिर जो ठरके हजरात होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर वो वहाँ जाते हैं और राब्ता करते हैं। अब जो ज़्यादा इंटरेस्ट होती हैं फिर उनके साथ बातचीत बढ़ती है, बातचीत के बाद फिर उनके साथ गपशप भी होती है और गपशप के बाद फिर मामला आगे बढ़ जाते हैं। फिर वीडियो कॉल भी सिलसिला चल पड़ता है, वहाँ पर तोहफे तोहफ़े भी चलती हैं, इजी लोड पैकेज वगैरह जैज़ कैश, ये सारा कुछ सिलसिला चल पड़ता है। मोहब्बत की एक डोर जो है ना चल पड़ती है। उसके बाद फिर ये लड़कियां क्या करती हैं कि उनको अपने जाल में जब वो फंसा लेती हैं फिर पूरी तरह फिर उनको अपने घर में बुलाती हैं, अपने डेरे पर बुलाती हैं, अपने अड्डों पर बुलाती हैं, अपने ठिकानों पर बुलाती हैं। वहाँ पर बुलाकर उनके साथ जो कुछ होती हैं कि उनको वहाँ पर रास्ते में भी उनको डरा धमका कर उनसे पैसे वगैरह, उनसे मोबाइल और चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं वो उनसे छीन ली जाती हैं, वरना उनको डराया धमकाया जाता है कि पुलिस को बुला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि अब जो बंदा उनके हाथ में चढ़ गया, मतलब है कि ये तो यहाँ तक कहानी हो जाती है। फिर दूसरी कहानी वो होती है कि जहाँ उनके साथ वो दूसरे काम भी किए जाते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है, खुफिया तरीके से वीडियो बनाई जाती है, तस्वीरें बनी जाती हैं। फिर वहाँ पर जो उनसे जो माल होता है वो भी छीन लिया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनको कहते हैं कि अगर आपने हमारी जो ना आप ये चीज़ डिमांड पूरी ना की तो हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, या आपकी वीडियो हम जो है ना आपके घर वालों को दिखा देंगे। इसी तरह ये भी एक सिलसिला चलता है। और उसके बाद ये तो कहानी यहाँ होगी। फिर ये एक हनी ट्रैप का एक और भी सिस्टम होता है जहाँ पर इनके खिलाफ FIR की जाती है। FIR करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। ठीक है, जो पार्टी जिस हैसियत की मालिक होती है उस हिसाब से उन पर वार करती हैं, उस हिसाब से डिमांड रखते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये यकीनन ये चीज़ यहाँ तक नहीं है कि उसी शहर में रावलपिंडी में या सादकाबाद में, बल्कि आपके शहर में भी ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत बड़ी जो है ना एक सिस्टम के साथ चल रही हैं। और आप अगर उनका बैकग्राउंड खोलेंगे तो आपके जो है ना पाँव के नीचे से ज़मीन भी निकल जाएगी कि इनके मास्टरमाइंड कौन है और कौन ये काम करवाती हैं और कौन होते हैं। ये सारा कुछ ये हर शहरों में ये चीज़ें
चल रही हैं। अक्सर ये टिकटॉक लड़कियां होती हैं जो इसी तरह का काम करती हैं, फिर उनकी पुष्टपनी में कुछ जो है ना बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं, फिर वो अपने जो है ना हिस्से बांटते हैं, आधे आधे करती हैं आगे, फिर उन लोगों तक भी पहुंचाए जाते हैं जो उनके मुआविन होते हैं। और ये सारा कुछ उनकी पुष्टपनी में भी होते हैं, उनको निगरानी भी दी जाती है, उनकी सपोर्ट भी की जाती है, उनके बाकी अखराजात आगे भी सारा कुछ मामला देखे जाते हैं। और ये चीज़ें आपने नोट करनी है, आपने देखनी है अपने इर्द गिर्द कि आप कौन है वो ये काम कर रहे हैं, कौन सी लड़की है जो बार बार FIR में नामजद हो रही है। इन लोगों पर नज़र रखें, यही वो लोग होते हैं जो आपको हनी ट्रैप का शिकार करते हैं। और इनके मास्टरमाइंड कोई और होते हैं जो एक स्टोरी बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं और एक जाल बिछाती हैं, और उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने फलां शिकार पर आज जो ना जाल बिछाना है। ये बहुत बड़ा गैंग है। ये नहीं है कि ये चीज़ें आज आपके साथ ये वक़ुआ हुआ, ये चीज़ें बाद में पैदा होती हैं, बाद में निकलती हैं। एक वक्त आता है जब वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जब वो वीडियोस इस्तेमाल की जाती हैं, जब वो तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह आप लोगों ने कई चीज़ें देखी होंगी जिनकी ऐसी भी शख्सियत होती हैं जिनकी वीडियोस की सालों साल जो है ना जो सालों बाद जो है ना उनकी वीडियोस वायरल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो इसलिए काफ़ी अरसे बाद वायरल होती हैं जब वो बेचारा कंगाल हो चुका होता है, जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तब वो कहता है कि जो करना है कर लो, तो अगला बंदा उनकी वीडियोस फिर वायरल कर देता है। ये एक मुकम्मल गैंग होता है। आप इन लोगों पर नज़र रखें, इनकी ये इनकम कहाँ से आ रही है, इनके अखराजात कहाँ से चल रहे हैं, इनका ज़रिया माश का क्या है, और इनके पास इतना सरमाया कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये चीज़ें आपने जजमेंट करनी होती है, फिर इन लोगों पर आप नज़र रखें और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं।